हर हर महादेव। संहार भी करते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है सभी मनुष्यों का। सही है। जब आदमी पाप पर उतर जाता तब मौसम की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ओ बोले पीछे तो देखो, बोले पीछे तो देखो, कितने ऊपर है। श्रीखंड महादेव की यात्रा में किसी मासूम के ऊपर बैठ के आने की ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ना घोड़े हैं ना खच्चर है। यहाँ स्वयं भोलेनाथ भक्तों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। बम बम बोले, बोले। ये मेरे पीछे हुई है लैंडस्लाइड और ये रास्ता पूरा बंद कर दिया है, तो हम लोग ऊपर से आ गए हैं। फिर भी ओम नमः शिवाय। श्रीखंड महादेव यात्रा 2023 इस टाइम मॉनसून के टाइम पे कृपया करके अपनाएं। ये देखिए माहौल, ग्लेशियर सारा मेल्ट हो चुका है, किनारा बचा है थोड़ा सा बस। अगर ये टूट गया तो क्रॉस करने की जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मौसम पिछले 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कृपया करके आप इस बार ही पोस्टपोन कर दीजिए। जब मौसम ठीक हो जाए तब आप प्रस्थान करें यात्रा के लिए। ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के भगवान से मिलने का सफ़र। दिन की शुरुआत श्री सिद्धेश्वर महादेव के साथ। तब सर्वप्रथम वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वे कायेषु सर्वदा। श्रावण के इस पावन माह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे और इस यात्रा को सफल बनाने में सिद्धेश्वर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं यात्रा पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युमोक्षीयमामृता। महादेव की आज्ञा पाकर और माता पिता के आशीर्वाद के साथ हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। और हमारे सभी भैया भी आ गए थे, हमारी गाड़ी भी सामने ही लगी थी। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने के पहले आप सभी हमारे साथ कहेंगे, बोलिए हर हर महादेव। निकल पड़े हम उस रास्ते पर जिसे हमने कभी देखा भी नहीं था, पीतमपुर के रक्षक भैरव भगवान के दर्शन करते हुए। और जैसे ही हमने भैरव भगवान के दर्शन करे, सीधे हम पहुंच गए इंदौर। रेलवे स्टेशन पहुँचे, जस्ट ट्रेन हमारे सामने खड़ी थी और निकल पड़े हम महादेव की शरण में। तो चलिए चलते हैं इंदौर जंक्शन से चंडीगढ़ की ओर। यात्रा सफल हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर भूख लगी तो लंच करा, थोड़ी देर रेस्ट किया और सुबह हम पहुँचे चंडीगढ़। हमें जाना था यहाँ से रामपुर, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं थी। तो सबसे पहले हम पहुँचे सेक्टर 43 बस स्टैंड पर। सुबह की पहली बस जो 8 बजे निकलती है रामपुर के लिए, इसका पर पर्सन टिकट है 700 रुपीज़ और आप बहुत ही कंफर्टेबल इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। शिमला के इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ हम आगे बढ़े। थोड़ी देर में हमारी भैया से दोस्ती हुई, लेकिन जलेबी जैसे गोल 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 जो रोड थे, इसमें ट्रेवल करने का आनंद ही आ गया। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को नमन। हम पहुँचे रामपुर। रामपुर से टूरिस्ट कैब ली, वहाँ से हमें जाना था जाओ। लेकिन जाओ जाने के थोड़े ही पहले देवधाम गुफा के दर्शन करें, जहाँ साक्षात शिव जी के चरणों को स्पर्श किया। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। फिर उसके मन में पाप आ गया और वह माता पार्वती से विवाह करने के बारे में सोचने लगा। वह भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। तब शिव जी इसी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गए। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य करते हुए भस्मासुर ने खुद ही अपने सर पर हाथ रख लिया और वह भस्म हो गया। इस कारण आज भी कहा जाता है यहाँ की मिट्टी और पानी लाल है। और आज हमें कैसे भी जाओ पहुँचना था, क्योंकि हमें रात होने के पहले 3 किलोमीटर की यात्रा करनी थी सिंघाड़ तक की। ओ हो भाई जी, यहाँ पहुँचते से तो एक अलग ही चेहरे पर खुशी छा रही है। बोल श्रीखंड महादेव की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय।
आप सभी के साथ और बाबा का आशीर्वाद के साथ आज श्रीखंड महादेव की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम। श्रीखंड महादेव की इस यात्रा में हमारे साथ सचिन भैया, सागर भैया, विनय भैया हैं। हर हर महादेव। और बहुत सारे साथी मिल गए हैं। बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना शब्दों से असंभव है। हर तरफ से एक ही आवाज़ आती है, तू मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। जय भोले। हर हर महादेव। लगातार 38 घंटे के सफ़र के बाद भी हम कहीं रुके नहीं। अंधेरा भी हो गया लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर मेडिकल होगा। प्रोसेस क्या रहेगी देखते हैं मेडिकल की। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 250 रुपीज़, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। फिर नेक्स्ट मेडिकल कैंप गए। वहाँ डॉक्टर ने क्लियर एडवाइस दिया, अगर आप अनफिट हो तो कृपया इस यात्रा को ना करें। भोजन की उत्तम व्यवस्था देखकर लंगर में हमसे रहा ना गया। यहीं हमें सोने की व्यवस्था भी हो गई और सुबह हमें फटाफट से निकलना भी था, इसलिए हमने रात को ही मेडिकल भी करा लिया। जयकारा वीर बजरंग। हर हर महादेव। भोले बाबा का नाम लेकर हम आगे बढ़ते चले गए और आप भी इस वीडियो को अंत तक देखें, आपकी यात्रा भी हमारे साथ सफल होगी। अभी तो ये ट्रैक का पहला ही पड़ाव है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है और जस्ट साइड में बहुत तेज़ी से बहाव सुन ही रहे होंगे आप कितने तेज़ आ रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट। पहली बार ऐसा ट्रैक देखा होगा। जीरो सेफ्टी यहाँ चल रहे हैं, पाँव स्लिप के अंदर। जय भोले। यह जो दृश्य आप सामने देख रहे हैं यह किसी नदी का नहीं है, यह बराठी नाला है। इसे आगे जाकर हमें क्रॉस भी करना है और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रशासन की हेल्प से इस बार यहाँ पर रेलिंग लग चुकी है और जब यहाँ बारिश तेज़ होती है तो इसका क्या हाल होता है वो आपको मैं कुछ ही सेकंड में दिखाने वाला हूँ। इसलिए पहले ही कह दिया जाता है, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, कमज़ोर दिल के इस यात्रा पर ना आएँ। लेकिन घबराने की बात नहीं है। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए और चलते रहिए। इस पानी के बहाव में आपको स्पष्ट सुनाई देगा, रुकना नहीं, थकना नहीं, बढ़ते चले जा, बढ़ते चले जा। कि देख नज़ारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब सावन खुद महादेव को जल चढ़ाने आता है। जय भोले। पानी का बहाव आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। सबकी मनोकामना पूर्ण करो। क्योंकि मोह माया स्वार्थ पीछे रामपुर में ही छोड़ाता है, यहाँ तक पहुँचना भोलेनाथ की इच्छा से ही होता है। हम आगे बढ़ते ही लेकिन उसके पहले हमने लगाया ध्वज। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक बार फिर हम आगे बढ़ते चले गए और बीच बीच में हम लोगों ने रेस्ट भी किया जहाँ हमारे साथी पीछे रहते थे। आगे हम पहुँच गए थे समाटन। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा लंगर लगा था जहाँ चाय की व्यवस्था फ्री थी और उनका नियम यही था कि चाय पीकर जो ग्लास वगैरह हैं वो कहीं इधर उधर ना फेंकें, उनके ही कूड़ादान में डालें। यह जो आप सामने देख पा रहे हैं यह नाग पुष्प है। इसका फन है, इसकी जीभ है और यह पूरा नाग जैसा दिखता है, लेकिन इसे हाथ ना लगाएं। इस यात्रा में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप किसी मासूम घोड़े खच्चर के ऊपर बैठकर नहीं आते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ते हैं और उनकी श्रद्धा भक्ति से आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं और इन वादियों में आनंद ले सकते हैं। मराठी नाले को शांति से पार किया और हम फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते जब ऐसा लगता कि कठिनाइयाँ अब शुरू होगी, कठिनाइयाँ अब शुरू होगी, लेकिन उत्साह तो भोले के दीवानों को आगे बढ़ते हुए देखा कि कैसे कैसे अपनी मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3-4-5 किलोमीटर भी नहीं चला था हमने तो, लेकिन हालत कुछ इस प्रकार हो गई थी कि बता नहीं सकते हैं। हम तो हमारे महादेव की मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ते चले गए। सारी दुनिया एक तरफ और महादेव की महिमा एक तरफ। भोले। जिस प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे थे, थोड़ी ही देर में भगवान ने हमारी परीक्षा लेना शुरू कर दी और मौसम ने भी हमारा साथ देना बंद कर दिया और बारिश की बूंदें फिर रुकी नहीं।
यहाँ आकर पता चला 18,575 फीट ऊपर जाकर भोलेनाथ के दर्शन करना यह भी एक बड़ा ही सौभाग्य का मौका है। अब जाकर जरा मौसम ने साथ दिया है। हर हर महादेव। इस खूबसूरत दृश्य की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम इन वादियों में और बादल हमसे भी नीचे, लेकिन बारिश 1 मिनट भी रुकी नहीं। अभी भी हमें 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके थाचड़ू पहुंचना था। अंधेरा होने के पहले हम पहुंचे बेस कैंप। वहां हमने स्टे किया और नेक्स्ट डे की प्लानिंग सोच ली। जैसे ही मौसम खुलेगा हम बढ़ेंगे आगे। श्रीखंड महादेव की चले। बहुत बहुत धन्यवाद, रात रोक लिया आपने हमको यहाँ। हाँ। हर हर महादेव। महादेव का नाम लेकर हम काली टॉप की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हमें कुछ भाई लोग मिले जिन्होंने बताया, बोले ऊपर 7 लोगों की डेथ हो गई है और 5 लोग अभी भी लापता है। आगे ग्लेशियर टूटने से 3 लोग पानी में बह गए हैं, तो हम लोग भी उन लोगों के साथ रिटर्न आ गए थाचू पर। ओम नमः शिवाय। श्रीखंड महादेव यात्रा 2023 इस टाइम मॉनसून के टाइम पे कृपया करके अपनाएं। ये देखिए माहौल, ग्लेशियर सारा मेल्ट हो चुका है, किनारा बचा है थोड़ा सा बस। अगर ये टूट गया तो क्रॉस करने की जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मौसम पिछले 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कृपया करके आप इस बार ही पोस्टपोन कर दीजिए। जब मौसम ठीक हो जाए तब आप प्रस्थान करें यात्रा के लिए। ओम नमः शिवाय। आराम से आराम से आराम से। जय भोले। हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि ना हम लोग ऊपर जा सकते हैं ना हम लोग नीचे जा सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ पर हमने विश्वास रखा और कहते हैं ना कि प्रभु की लीला अपरंपार है। आखिर उन्होंने हमें 2 दिन के बाद दर्शन दे ही दिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमुक्षीमामृतम्। बहुत ही सुंदर हमने दर्शन करे। यहीं से हमने भगवान की आरती करी और महादेव के आशीर्वाद के साथ हम यहाँ से नीचे चले। जाने से पहले हमने ध्वज लगाया। जय जय श्रीराम। जय भोले, जय भोले जी, जय भोले। सब जा रहे हैं नीचे की ओर बाबा के दर्शन यहीं से करके। मौसम की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उनका घुटना भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था। और अब चल रहे हैं हम आगे। आगे के ब्रिज भी पूरे टूट गए हैं, अभी बस हम जा रहे हैं, लेकिन जैसा भी होगा भोले की जैसी इच्छा। जय भोले। हम लोगों के रेनकोट भी फट गए हैं पूरे। ये देखिए, ये देखिए कैसा रास्ता कैसा है, कीचड़। अगर एक पाँव स्लिप हुआ तो नीचे। भोले बहुत परीक्षा भी लेते हैं। जय भोले। श्रीखंड महादेव की यात्रा में किसी मासूम के ऊपर बैठ के आने की ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ना घोड़े हैं ना खच्चर है। यहाँ स्वयं भोलेनाथ भक्तों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं। और ट्रैक जो रास्ता है, रास्ता ऐसा है कि आप देख सकते हैं, ये ऐसा कीचड़ हो रखा है पूरे रास्ते में। ये देखिए, जाना किधर है, सामने कोई रास्ता नहीं है। ये इधर गोल घूम के पूरा रास्ता ऐसा ही है। कैसा बता दी?
बना बुलंदी सागर की गहराई तू आसमान के बुलंदी से गा की गहराई तू। चलो बोले यार चलते रहो। चलो भाई यार फ्रेंडा चलो। की ममता स्नेह भावना और समर्पण नारी का और कहूँ के रक्षक है तू सारी दुनियादारी का। और कहूँ के रक्षक है तू सारी दुनियादारी का। मेरा जग की केसर जारी कर तू बन कर के संहार चाहे कण कण में संहार भी करते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है सभी मनुष्यों का। सही है। जब आदमी पाप पर उतर जाता था फिर स्वयं नारायण आकर अवतार लेकर उसे श्रृंगार करते। बाबा जो करते हैं सही करते हैं, जो होगा वो भी सही होगा। हर हर शंभू। हर हर शंभू। हाँ हाय फ्रेंडा जय हो भोले। रूप तो देखो रे। देखो हो भोले पीछे देखो। आनंद ही आनंद कितने ऊपर है। ओ भोले पीछे तो देखो, इच्छे तो देखो भोले। पीछे तो देखो इठे। देखो कितने ऊपर है भोले। आनंदी आनंद बोले आनंद इच्छे तो देखो भोले। आ जाओ सभी आओ, लगाओ। आ जाओ। दोनों एक एक और बोलूं। जय भोले। हाँ ये पराठा। हाँ एक एक और। जय भोले। भोले का आशीर्वाद। जय भोले। जय भोले। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शंभु त्रिपुरारी। हर हर महादेव। बारिश बहुत तेज हो रही है, फिर भी धीरे धीरे प्रभु की इच्छा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर है पीछे पहाड़ बड़े बड़े। बना ले ये मछली वाले के बना ले। ये मेरे पीछे हुई है लैंडस्लाइड और ये रास्ता पूरा बंद कर दिया है, तो हम लोग ऊपर से आ गए हैं। फिर भी चलिए। बड़े बड़े पहाड़ों बड़े बड़े पत्थरों को कैसे पार किया वह तो आप यात्रा पर जाकर ही समझ पाएंगे। नीचे आते हुए पूरे रास्ते में 3 से 4 जगह हमें लैंडस्लाइड मिली और रास्ता हमने खुद बनाया। नई दिल्ली चलकर डिब्रूगढ़ को जाने वाली 12,424 डिब्रूगढ़ राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर खड़ी है। गाड़ी 16:20 पर रवाना होगी। रांची को जाने वाली 20,408 रांची राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी है। हमारे माइनस की हालत बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। श्रीखंड महादेव ऑफिशियल यात्रा 2023 के दर्शन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।